हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हिट फिट अलाउद के नए व्लॉग में। आज है संडे और संडे के ऑलमोस्ट हम ग्राउंड में आते हैं अपने बच्चे के साथ, तो वो साइकिलिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि कुछ गुफ्तगू की जाए आप लोगों से, क्योंकि डेली आजकल दीप बहुत व्लॉग्स बनाते हैं। मॉर्निंग में इनका रूटीन होता है कि वो एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं बेसिक बातों पर आपसे बात करती हूँ। जैसे कि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा था, उत्तरायण गई, उसे हमारी तरफ हरियाणा में मकर संक्रांति बोलते हैं। एक ही फेस्टिवल के कई नाम हैं, पोंगल भी बोलते हैं साउथ में। तो काफ़ी अच्छा रहा सब कुछ सेलिब्रेशन, लेकिन वो बात इसलिए महसूस नहीं क्योंकि पहले जैसे क्राउड में काइट फेस्टिवल पे रिलेटिव से सबका जो मिलने का रूटीन होता था वो चेंज होता जा रहा है। बिकॉज ऑफ कोविड ओमिक्रॉन के केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि लोग अपनी ना इवन रिलेटिव से मिलने में अब हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी मस्ट है। हम लोग यंग हैं तो इन चीज़ों को बीट कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। लेकिन जो भी एज्ड पर्सन है या जो इन्फेंट्स हैं, जो छोटे चाइल्ड एज ग्रुप है, उनके लिए थोड़ा खतरा है। क्योंकि कोल्ड, एक बच्चे को नॉर्मली कोल्ड भी होता है, मैं इवन अपने युग से लगा के देखती हूँ, जब उसे कोल्ड होता है तो रात को उसको फिर नींद नहीं आती, उसका ब्लॉकेज हो जाती है, उसको सांस नहीं आता अच्छे से, तो हमें विक्स लगा के उसे क्योर करना पड़ता है। तो सेफ्टी को बनाए रखिएगा, ओमिक्रॉन को लाइटली ना ले। केसेस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। काइंड ऑफ आइसोलेटेड रहिए और नेचर से ऐसा नहीं देखिए। हम अभी भी ग्राउंड में हैं, मैं, दीप और युगी होते हैं ऑलमोस्ट। ज़्यादा लोगों से अगर हमें बाई चांस कोई नेबर या कोई और फ्रेंड मिलते हैं तो दूर से बात करते हैं, और जब कोई किसी से इंटरेक्ट करते हो तो आप हमेशा मास्क वियर करके बात करिए। और अभी जैसे 26 जनवरी आ रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी एक अचीवमेंट है। और कल अभी 15 तारीख को कल इंडियन आर्मी डे था, तो हमने ट्वीट काफ़ी करी उसके रिगार्डिंग भी, और अपने चैनल पे भी इसकी वीडियो बनाई, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी सारी पोस्ट डाली। तो आप अपडेटेड रहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारी कंट्री में और बाहर भी क्या चल रहा है। और अब हम बात करेंगे फैब में भी जीएच वगैरह नहीं है। अब ये जो हम लोग ज़्यादा बिलीव नहीं करते वैलेंटाइंस डे पे, तो मतलब ये कुछ काइंड ऑफ चोंचले लगता है हमें। तो एक दिन प्यार का नहीं होता कि आप एक दिन को इजहार करके ही आप अपने प्यार का दिन बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये जो प्यार वाली फीलिंग होती है हस्बैंड या वाइफ या किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए हो, आप किसी भी वे में किसी से भी प्यार कर सकते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स से भी आपको प्यार होता है, अपने बच्चों से भी प्यार होता है। तो वैलेंटाइन डे सिर्फ एक कपल को नहीं मनाना चाहिए, सबकी अपनी फैमिली के साथ वैलेंटाइन डे मनाइए। और मैं आपसे बात करूंगी कि 14 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद विंटर के सीज़न में चेंज आने लग जाता है, ठंड कम हो जाती है। अब देखिए गुजरात में ज़्यादा ठंड नहीं होती, तो मैंने क्वार्टर स्लीव्स की कुर्ती पहन रखी है, ठंड नहीं होती ज़्यादा। और दिन में भी चेंज आने लग जाता है कि डे लाइट, दिन बड़े होने लग जाते हैं, रातें फिर से क्या नाम है छोटी हो जाएंगी, दिन बड़े होने लग गए। तो 14 जनवरी के बाद ना क्लाइमेट में चेंज आता है, तो आप अपने सेफ रहिए। और जब दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फॉगी वेदर चल रहा है आजकल, मतलब ना सनलाइट भी नहीं ले रहे हैं। तो आप अपनी डेली रूटीन में आपको एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। विटामिन डी की गोलियां खाने से बेटर है अगर आप डेली 1 आवर भी अगर धूप सेक रहे हैं और अपने बच्चों को धूप दे रहे हैं, तो उससे काफ़ी उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। उन्हें ना आगे जाके गोलियों पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। वरना हम क्या देखते हैं कि ना जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपके घुटनों में दर्द होने लग जाता है, वो सब विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी को अच्छे से आप इनटेक करिए, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है सनलाइट के थ्रू। और मैं कहना चाहूँगी कि ठीक है, आप गर्म पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओमिक्रॉन से आप अपने घर में कैसे क्योर कर सकते हैं, बिल्कुल देसी चीज़ें खाइए। हल्दी, हम न्यादीप कभी हमारे घर में हल्दी नहीं टूटने देते, कच्ची हल्दी का सेवन करिए दूध में उसे उबाल के। और जिनको लगता है कि टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसमें एक इलायची डाल के और ना हाफ़ टेबल स्पून चीनी डाल के पियेंगे, तो उसको आपको फ्लेवर्ड मिल्क भी लगेगा और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। दवाइयों पर डिपेंड ना रहिए, देसी चीज़ों को इंटेक कीजिए। अर्ली मॉर्निंग में आप आंवले का रस पी सकते हैं। आंवले को कितनी तरह कंज्यूम कर सकते हैं, विटामिन सी की गोली की जगह आप सीधे आंवले को कंज्यूम करें, मुरब्बा खा सकते हैं और उसकी चटनी बना सकते हैं, उसकी आंवले की सब्जी भी बनती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए अपनी डेली रूटीन में, आप इन चीज़ों को लेके आइए, तभी आप ओमिक्रॉन से बच पाएंगे। और मैं दुआ करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड करें और ज़्यादा पैनिक ना करिए अगर 1% आपको हो जाता है ओमिक्रॉन, क्योंकि आजकल एसिम्प्टोटिक इसके सिम्टम्स है, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि आपको कोविड हो गया। अगर नॉर्मल बंदा इसी चीज़ में कंफ्यूज हो रहा है, उसे लग रहा है कि वेदर की वजह से, कुछ लोग सोच रहे हैं कि गले में खराश है, जुकाम है, तो बाद में वो टेस्ट कराते हैं तो वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिलते हैं। तो बेटर है आप अपने घर पे ही अपने आप को फिट रखने के लिए
ज़्यादा। और मैं सलाह दूंगी कि बाहर एडमिट होने की जगह घर पे अगर आप प्रिकॉशन लें, डे 1 से वापस से अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। और वैक्सीनेट ज़रूर है, जिन्होंने अब तक 2 डोज भी नहीं लगाया। अब मुझे सुनने में आया कि ना बूस्टर डोज भी आने वाली है, तो कब तक आप इंजेक्शन लेके अपने आप को सेव करने की कोशिश करेंगे? आपको इसके सहारे ही जीना पड़ेगा। आप ये मान के चलिए ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। 2 साल से मुझे नहीं लगता है जाने वाला है। तो आपको अपनी इम्यूनिटी इस तरह से अपनी बॉडी को बिल्ड करना पड़ेगा कि ताकि आप इस चीज़ से बच पाएँ। तो रनिंग कर सकते हैं, अभी मैं और दीप इस टाइम बैडमिंटन खेलते हैं। साइकिलिंग कर लीजिए, जो लेडीज़ उन्हें लगता है कि बाहर जिम, क्योंकि जिम वापस बंद हो चुके हैं, तो घर पे बहुत सोर्स हैं। योगा कर सकते हैं। आज मैं देख रही थी मॉर्निंग में बाबा रामदेव के बारे में, मेरे को लगा कुछ बहुत साल हो गए हैं उनके। मेरे को याद है एक बार जब मैं 10th क्लास में होती थी, 2005 की बात है, तब रामदेव जी रोहतक आए थे और छोटू राम स्टेडियम में उनका शिविर हुआ था। तो तब मैं उनसे मिली थी, तो काफ़ी अच्छा महसूस हुआ था। देखिए उसके बाद भी अब कितने साल हो चुके, 10-12 साल हो चुके हैं इन चीज़ों को, और वो अभी भी उतने ही फिट हैं, क्योंकि वो इतनी योगा के आसन करते हैं। और उनका जो आस्था चैनल है ना, 23 करोड़ व्यूअर्स के लिए अभी भी वो टॉप पे हैं। कोई भी जितने भी डेली सोप होते हैं और जितने भी जो ये ऑनलाइन जो आप शोज़ देखते हैं ना, रियलिटी शोज़, उन सब को भी पछाड़ के रामदेव जी का आस्था चैनल अभी भी टॉप पे चल रहा है। तो उनके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा आज विकिपीडिया पे पढ़ा। फ्री टाइम में आप अच्छी अच्छी मूवीज़ देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं कुछ भी अच्छी सीरीज़। कल मैंने एक सीरीज़ देखी, काली काली आँखें, अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, सस्पेंस भरी थी। और मुझे एक बात अच्छी लगी कि आज के टाइम पे यंग पीपल को भी काफ़ी ज़्यादा ना एक्नॉलेज किया जा रहा है। छिछोरे में एक जो रोल प्ले करा था एक स्टूडेंट ने, जो बॉक्सर थे और क्या कहते हैं, वो भी एक हॉस्टल में रहते हैं। तो वो पर्सन, मैंने उसकी 2-3 सीरीज़ देखी, काफ़ी अच्छी। मुझे सही बताऊं तो मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन सीरीज़ अच्छी हैं। कल मैंने संडे को सैटरडे को ऐसे ही टाइम स्पेंड करा, बाहर जाना सेफ फील नहीं होता, तो वापस से जयललिता जी के ऊपर जो बायोग्राफी बनी थी कंगना रनौत की, वो देखी। तो आप घर पे काफ़ी कुछ कर सकती हैं, अच्छी चीज़ें खाइए, गर्म सूप पीजिए, हॉट एंड सॉर, टमाटो, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है घर पे। टमाटो इतने सस्ते हो गए, पहले देखिए 70 रुपये चल रहे थे, अब 30-40 पे आ चुका है। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और आपने देखा ही होगा कि ऑलमोस्ट हम अपने यूट्यूब शॉर्ट्स भी बहुत डालते हैं, खाने वाली चीज़ों पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। तो हम फूड लवर भी हैं, फिर भी उसके साथ अपनी फिटनेस को भी मेंटेन रखते हैं, क्योंकि टाइम निकालते हैं खुद के लिए। तो 7-8 घंटे की स्लीप लेना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर इनटेक कीजिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। ये नहीं कि एक पानी रामबाण इलाज है, क्योंकि हमारी बॉडी भी 70% पानी से ही मिलके बनी है। तो आप उसमें और पानी ऐड करते रहेंगे तो आपका ब्लड साफ़ होगा, ब्लड प्योरीफिकेशन होगा। तो काफ़ी बातें मैंने आप लोगों से कर ली। अब चलिए मैं 1-2 मैच खेल लूँ दीप के साथ, नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलेंगे। और मॉर्निंग में तो आप देख ही रहे हैं दीप को, जो मेरी तो आप लंच की वीडियोस और ये शॉर्ट्स देख सकते हैं। बाकी आजकल मैं संडे को ही ज़्यादा इंटरेक्ट करती, क्योंकि हमने लगभग 2 वीक से बाहर जाना छोड़ रखा है। लेकिन मेरे पास काफ़ी कंटेंट है, जितनी जगह मैंने अहमदाबाद, गांधीनगर, भुज में ट्रैवल करा, तो आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे एंटरटेनिंग व्लॉग मिलने वाले, नॉलेजेबल व्लॉग मिलने वाले। तो जिन्होंने हिटफिट अहलावत को सब्सक्राइब नहीं करा है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।